बांग्लादेश की राजनीति में जब जब तख्ता पलट होता है तब तब वहाँ खूनी खेल खेले जाते हैं। यहाँ की राजनीति में कई बार तख्ता पलट हुआ है और इसका शिकार सत्ताधारी नेता तथा वहाँ के जनता होते हैं। वहाँ के जनता को भी कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक बार फिर से तख्ता पलट हुई है और इसका शिकार शेख हसीना को होना पड़ा। उसे अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना पड़ा। इससे पहले जब बांग्लादेश में 1975 में सत्ता पलट हुई थी तो इसका शिकार शेख हसीना के माता पिता, भाई बहन के साथ उनके कई सारे रिश्तेदार भी मारे गए थे। बांग्लादेश के ये सत्ता पलट 15 अगस्त 1975 में हुआ था, जहां भारत अपनी आज़ादी के जश्न मना रहे थे। वहीं हमारे पड़ोसी देश में सत्ता पलट के कारण खूनी खेल खेले जा रहा था। यह समय सुबह की थी। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान सहित उनके परिवार के 18 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया गया था। 15 अगस्त 1975 के सुबह 32 धान मंडी से सेना के नौजवान गोली बरसाते हुए शेख मुजीबुर रहमान के बंगला में दाखिल हुए। शेख मुजीबुर रहमान सो रहे थे। गोली की आवाज़ सुनकर जब वह कमरा से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में गोलियों की बारिश हो रही है। अपने घर में सिपाहियों को गोली बरसाते देख उन्होंने जनरल सफीर अल्लाह को फोन लगाया। सफीर अल्लाह उन्हें घर से बाहर आने को कहा। शेख मुजीबुर रहमान घर से बाहर जब सीढ़ी से उतर रहे थे तभी एक गोली उनके सीने के आर पार हुआ और वह सीढ़ी से लुढ़कते हुए जमीन पे आ गिरे और फिर वहाँ मौत का तांडव शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उनकी पत्नी बेगम मुजीब को गोली मारते हैं, फिर उनके बड़े बेटे जमाल को गोली मारते हैं, फिर उसके बाद उनके दोनों बहुओं को गोली मारते हैं, फिर उनके सबसे छोटा बेटा उस समय मात्र 10 साल का था। वह बोलता ही रहा कि मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसे भी छोड़ा नहीं गया, उसे भी गोली से भून दिया गया। इस तरह शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के 18 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के पूरे परिवार के मारे जाने के बाद सभी के मृतक शरीर को ट्रक में भरकर तागेबार ले जाया गया और राष्ट्रपति के बॉडी को दफना दिया गया और उनके परिवार के सारे सदस्यों को एक गड्ढा खोदकर उसमें सभी को एक ही साथ दफन कर दिया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार डाला गया, लेकिन उनमें से उनके 2 बेटियां जो जिंदा बच गई कोई और नहीं, एक शेख हसीना और दूसरी उनकी छोटी बहन शेख रहीना बच गई। अब सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्रपति के पूरे परिवार को मार दिया गया तो उनके दोनों बेटियां कैसे बच गई? तो दरअसल जब ये खूनी खेल खेला गया तब शेख हसीना और उनकी बहन बांग्लादेश में नहीं थी, वह अपने देश से बाहर दूसरे देश जर्मनी में थी और भाग्य से ये दोनों बहनें बच गई। शेख हसीना के पति डॉक्टर जावेद एक साइंटिस्ट थे और शेख हसीना अपने पति और बहन के साथ जर्मनी में गई हुई थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की मौत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान एक राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि वह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी थे। उन्होंने पाकिस्तान से लड़कर अपने देश को आज़ाद करवाया था। दुनिया उन्हें बंगबंधु के नाम से जानते थे और उनके देश की जनता उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते थे। अब सवाल ये उठते हैं कि जब वह अपने देश के राष्ट्रपिता थे, इतना सम्मानित थे, तो उनकी मौत इतने दर्दनाक तरीके से क्यों किया गया? तो इसके लिए हमें बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं बांग्लादेश के राजनीति इतिहास की तरफ। दरअसल यह बात 26 मार्च 1971 की है, जब बंगबंधु नाम से मशहूर ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग के लीडर ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग और स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा की। तब पाकिस्तान बांग्लादेश में कत्लेआम मचाने लगा। तब भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया और पाकिस्तान से युद्ध कर पाकिस्तान को 2 गुट में बांट दिया गया और इस तरह पाकिस्तान का विभाजन हुआ और वह 2 देश बन गए, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश।
लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश होने के बावजूद भी यहाँ शांति नहीं थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शेख मुजीबुर रहमान के साथ देने वाले कुछ लोगों को लगने लगा कि मुजीबुर रहमान उन्हें उनके हिस्से का क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और वह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बांग्लादेश के अफसरों में भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा बबलने लगा और इसीलिए बांग्लादेश में तख्तापलट की तैयारी होने लगी और इसी के कारण बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को इतने दर्दनाक मौत दिए गए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान सहित उनके पूरे परिवार के सदस्यों को 15 अगस्त 1975 को बलि चढ़ा दी गई और इन सब में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना दोनों बहन बच गई। ढूंढ तो उन्हें भी रहे थे, लेकिन दोनों बहन ने भारत से मदद मांगी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने उनकी मदद की और अपने देश में शरण दी। भारत के राव तथा भारत के प्रधानमंत्री उन्हें कड़ी सुरक्षा के घेरे में अपने देश में रखे। कई साल तक शेख हसीना अपने परिवार सहित दिल्ली में छिपकर रही और उधर शेख हसीना के परिवार को मौत की नींद सुलाने वाले ढाका में खुलेआम घूमते रहे। शेख हसीना एक तरह से टूट सी गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और एक समय उन्होंने अपने देश जाने का फैसला किया। उन्होंने 1981 में अपने देश लौट गई। शेख हसीना न बल्कि अपने देश लौटी, बल्कि उन्होंने चुनाव भी लड़ा और उसमें उन्हें जीत हासिल हुई और वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना लगातार 4 बार चुनाव जीतती रही और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनती रही। ऐसा करने वाली पूरे विश्व में लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला की सूची में शामिल हुई। लेकिन इस बीच बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्तापलट हुआ है और शेख हसीना को अपने देश छोड़कर भागना पड़ा। वह अपने देश छोड़कर भारत में आकर इस समय रह रही है, लेकिन वह भारत में कितने समय तक रहेंगी इसका कोई समय निश्चित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण मिल जाएगी तो वह भारत छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन अभी वह फिलहाल भारत में ही रह रही है और बांग्लादेश की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।